अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे जो हैं, अयान उठा हुआ था, बाकी सारे बच्चे सो रहे थे। तो सोने उनके उठने से पहले मैंने कहा कि ये काम निपटा लिया जाए सुबह सुबह ही। तो बस काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था फ्रीज़र और गंदा पड़ा हुआ था, तो मैं यही सोच रही थी कि इसको बंद करके साफ़ सुथरा करके बंद करके रखना है। तो बस आज फाइनली मैंने जो है सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले ये काम निपटाना था, तो बस यही काम कर रही थी। और इसको अच्छे से साफ़ सूफ़ करने के बाद वो ड्राई करने के बाद इसमें कोयले का टुकड़ा रख देती हूँ। और मैंने यही सुना है कि कोयला एक रख देना चाहिए, उससे फफूंदी वगैरह नहीं लगती। आप लोग क्या रखते हैं या क्या टिप यूज़ करते हैं, ज़रूर बताएंगा मुझे। सुबह सुबह आज बड़ा ही मज़े का और अच्छा सुहाना सुहाना सा ज़रा मौसम हुआ हुआ था। हवा भी इतनी अच्छी ठंडी चल रही थी। और आजकल जो है ना, हवा जब चल रही होती है ना, तो ठंडक सी एक महसूस होती है। और क्योंकि आगे बस सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मौसम इतना अच्छा था। तो बस फ्रीज़र साफ़ करने के बाद जो है मैं किचन में आ गई थी नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और एक रात पहले जो है मैंने चने बॉईल करके रखे थे, इस इरादे से कि अगले दिन सुबह जो है मैं बाज़ार जैसे जो चने होते हैं ना, वो वैसे मैं चने बनाऊँगी। साथ में तह वाले पराठे होंगे और मज़ेदार किस्म का, बच्चों को और ख़ुद भी नाश्ता करेंगे, बच्चों को भी कराऊँगी। तो बस ये कि चने मेरे रेडी हो गए थे, तड़का वगैरह लगा के इसको बिल्कुल सर्व मैंने कर लिया था। साथ में बस पराठे वगैरह मैंने बनाए तह वाले, और इतने मज़े के ये चने बने थे ना, गर्मा गर्म। अभी भी मैं देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस चने हमने खाए नाश्ते में, उसके बाद जो है रायता था और चाय वगैरह बना ली, साथ में तह वाले पराठे थे। और आज का दिन मेरा बहुत, ये वाला जो व्लॉग आप देख रहे हैं, ये वाला दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी था, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने थे घर में, उनकी भी तैयारी वगैरह करनी थी। और जो है आजकल नाश्ते से कोई भी काम, बस थोड़ी देर किचन को देती हूँ, उसके बाद फुल टाइम बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है, टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स। और फुल टाइम जो है इनको मैं पढ़ाती हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि बस काम एक तरफ रख दूँ, सिर्फ पढ़ाना 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 होता है। पहले तीनों को एक साथ लेके बैठती हूँ, बड़ों को उनको पढ़ाती हूँ। उसके बाद लास्ट में ज़ैनब की बारी आती है। ज़ैनब छोटी है, पूरी तवज्जो पूरा ध्यान उसको चाहिए होता है, तो बस उसको अलग से बिल्कुल सेपरेट बिठा के आराम से मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो घर के रूटीन के जो भी काम होते हैं वो तो बंद नहीं होते, वो तो उसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन ये कि पढ़ाई मस्ट है, काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई से भर के कोई चीज़ नहीं होती। तो बस ये है कि आज जो है इस दिन जो है, ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं, मतलब कि इस दिन मेरी भाभी ने आना था। तो बस उन्हीं के आने के लिए चाय पानी, शाम को टाइम आना था, तो चाय पानी की मुझे तैयारी करनी थी। यहाँ पे चिकन का कीमा मैंने लिया था, एक कैप्सिकम रिंग्स में चिकन के बना रही थी, साथ में वाइट सॉस पास्ता बन रहा था, बूंदी चाट बन रही थी। और मीठे में क्या बन रहा था, मीठा ना हो, सब कुछ नमकीन नमकीन हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मीठे में क्या बन रहा था आगे जाके आप लोग देखेंगे। यहाँ पर कैप्सिकम के जो रिंग्स हैं बड़े बड़े मोटे मोटे थे, वो मैंने काट के रख लिए थे। इस पर कॉर्नफ्लोर लगा के मैंने रख दिए थे। और साथ में साइडों की जितनी भी शिमला मिर्च जो बची थी, उसको छोटे छोटे पीस करके ना, मेरे पास एयर टाइट पैक्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर मैं डाल के, हमेशा ये होता है कि मैं डाल के सेव कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल कैप्सिकम इतनी कोई महंगी हुई है ना, तो सेव की हुई पड़ी हो ना, तो थोड़ी बहुत ये कि आप चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और एयर टाइट बैग्स में आप सेव करें तो वो फिर काफ़ी टाइम तक चल जाती है। यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता पे बना रही थी, उसकी तैयारी हो रही थी। उसके लिए कैप्सिकम और चिकन को अच्छे से मैंने फ्राई करके, वाइट सॉस जो है वो भी रेडी कर ली थी, उसके अंदर मिक्स कर दिया था। दूसरी तरफ जो है मैक्रोनी मैंने निकाल के रखे हुए थे, और मैक्रोनी मैंने उसी वक्त बॉईल करके फ्रेश ताज़े ताज़े मतलब के डाले थे, उसी वक्त जब भाभी मेरी आ चुकी थी। क्योंकि ये वाइट सॉस का आपको पता है, वाइट सॉस पास्ता ये होता है कि आप पहले से रेडी कर लेना, तो इसकी सॉस जो होती है वो फिर बिल्कुल जो है ना बुझ सी जाती है, उसको फिर से आपको वो मज़ा नहीं आता। ये फ़्रेश फ़्रेश ही अच्छी लगती है। यहाँ पे बूंदी चाट के लिए बूंदी, आलू, प्याज, इसकी लेयर मैंने लगा के फ्रिज में पहले रख दिया था। और जब उनके आने का टाइम था, तो फिर दही में नमक और चाट मसाला मिक्स करके बूंदी चाट जो है वो रेडी कर ली थी। मेरा यही होता है कि बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा टाइम उस पर जा रहा है, पढ़ाई पर। तो इसलिए ये कि जो भी चीज़ें होती हैं मैं पहले से रेडी करके रख लेती हूँ। जब कोई भी गेस्ट आना होता है, तो उस वक्त जो है जल्दी जल्दी जो भी एंडिंग वाले काम होते हैं वो फिर उस वक्त करती हूँ।
यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता जो है वो भी मेरा यमी यमी सा रेडी हो चुका था। साथ ही साथ लास्ट में मेरा एकदम से इरादा हुआ कि मैं मीठा बनाऊँ, क्योंकि मीठा ना हो, मैंने कहा सब कुछ नमकीन नमकीन ही हो गया, मीठा भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने जो है ना सूजी का हलवा बना लिया था, और बहुत अरसे बाद ये सूजी का हलवा बना था। ऊपर इसके अंदर जो है किशमिश डाली थी, ऊपर से मैंने बस गार्निश के तौर पर ये कि बादाम डाल रही थी। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आए तो आप एहतमाम करें। कोई खाने पीने का भूखा नहीं होता, सब अपने घर में अच्छे से खाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए आपका प्यार होता है। और किसी के लिए कुछ एहतमाम कर लेने से आपका दस्तरखान इसी तरह हरा भरा रहेगा, आपका दस्तरखान में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मेरी एक आदत है, घर में कोई भी गेस्ट आता है ना, तो मैं अपने बच्चों को जो है ना, छोटे हैं बच्चे, तो मैं उनको एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी गेस्ट आने वाले हैं, मैं कोई भी चीज़ें टेबल पर दस्तरखान पर रखूँगी तो ज़िद मत करना कि ये दें वो चले जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी, या फिर मैं ख़ुद डाल के दूंगी, तुम लोगों को ज़िद नहीं करना कि ये भी दो वो भी दो। तो अल्लाह का शुक्र है, 3 जो बड़े हैं मेरे, वो तो बड़े ज़रा समझदार हो गए, वो ऐसे हरकत नहीं करते। ज़ैनब जो है वो अभी ज़रा छोटी है, तो वो थोड़ा बहुत करती है, तो उसको थोड़ा मैं हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन ये कि क्योंकि बेशक गेस्ट जब आते हैं तो वो ये कहते हैं हाँ बच्चों को भी डाल के दो, बच्चों को भी मैं डाल के देती हूँ, लेकिन ये कि ये तरीका अच्छा नहीं होता, और गेस्ट को भी कभी भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बेशक वो गेस्ट कोई भी हो, कि आपके बच्चे जो है भूखों की तरह जो है खाने पर टूट रहे हैं, गेस्ट जो है वो हाथ बांध के बैठा हुआ है, और मेज़बान जो हैं वो टूटे हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसलिए बच्चे हैं, थोड़ा गाइड तो करना चाहिए, आगे जाके इनका ही फ़ायदा है। यहाँ पर लास्ट में मैं 1-2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि नंद भावज का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। लोग बड़ी बातें इसके बारे में बना चुके हैं कि नंदे जो होती हैं, फुफियाँ जो होती हैं, बड़ी फसाद डालने वाली होती हैं, और भाभियाँ जो होती हैं वो नंदों का ख्याल ना रखने वाली होती हैं। तो लोग कुछ भी कहें, अगर आप बेशक नंद भावजें एक साथ रह रही हैं या अलग अलग रह रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता प्यार मोहब्बत से कायम रहे, तो उसका यही हल है कि अपनी ज़बानों को काबू में रखें। हाँ, सब रिश्ते जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे हो, पांचों उंगलियां बराबर हो, कि हमारी बात नंदों को समझ आ रही हो या नंदों को हमारी बातें हम समझ आ रहे हों। किसी को एक्सप्लेनेशन देने की या किसी को अपने आप को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी की भी बात बुरी लग रही है या अगले को आपकी बात बुरी लग रही है, बस इग्नोर मारें, ज़बान अपनी काबू में रखें। ज़बान चलाने से इज़्ज़त बिल्कुल दो कौड़ी की रह जाती है, इज़्ज़त नहीं होती है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप ज़बान ना भी चलाएं जब भी आपकी इज़्ज़त नहीं की जाती, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि ज़बान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, दूसरे के मुँह पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।